हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद मंजू भाजवा। जैसा कि आपको पता है, हम सीटेट की सीरीज़ कर रही हैं संस्कृत की टॉपिक वाइज। हमने पहले किया वर्णमाला का टॉपिक, उसी के अंदर आता है हमारा एक छोटा सा टॉपिक है उच्चारण स्थान, जिसको हम आज कर रहे हैं। जो हमारे पाणिनि हुए हैं व्याकरण ग्रंथकार पाणिनि, इनका पाणिनीय शिक्षा ग्रंथ दिया इन्होंने एक, उसमें इन्होंने उच्चारण स्थान को बताया है। ठीक है, हम 1 बाय 1 देखेंगे कि उच्चारण स्थान कौन से कहाँ से निकलती है, आवाज़ कहाँ से निकलती है। ये हर संस्कृत में भी और हिंदी में भी एक एक नंबर पक्का करवा के जाएगा आपका। अगर दोनों में आ गया तो 2 नंबर पक्के हो जाएंगे। और हर पेपर में पूछे जाते हैं, कोई भी टैट हो, कोई भी स्टेट एग्जाम हो, कोई भी पेपर हो, उसमें हर जगह पूछे जाते हैं। तो नेट भी पूछने लग गया। इसके बाद को करते हैं हम थोड़ा सा, जैसे अकु विसर्ग जनिया नाम, अकु विसर्गजनीय नाम। ये सूत्र याद रखना है। इसके लिए हमें अकु विसर्गजनीय नाम कंठ है। जैसे ए का क्या होता है, ए। कु यानी कि कै वर्ग। कै वर्ग के भी कितने वर्ण लेने हमने? 4 वर्ण, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। 5वां नहीं लेना, 5वें का उच्चारण स्थान अलग होता है, वो मैं लास्ट में बताऊंगी। है, इसके बाद आती है हमारी है, उसके बाद आते हैं हमारे विसर्ग है। ये है विसर्ग, कै वर्ग के 4 वर्ण और ए। ये किससे बोले जाएंगे? हमारे कंठ से बोले जाएंगे। किससे बोले जाएंगे? कंठ से बोले जाएंगे। ठीक है। इसके बाद दूसरे नंबर पे आता है हमारा ई, इचू शा नाम, इचू शा नाम, इचू शा नाम तालु, इचू शा नाम तालु। ठीक है, इचू शा नाम तालु। जैसे ई, कै वर्ग, वही 4 वर्ण, पहला, दूसरा, तीसरा एंड चौथा। ये वाली सै, जिसको दोके वाली सै बोलते हैं, ये किससे बोले जाएंगे? हमारे तालु से। किससे बोले जाएंगे? तालु से। ई, कै वर्ग, य, सै, तालु से बोले जाएंगे। इसके बाद आता हमारा री टू रा सा नाम, ऋतु साणाम मूर्धा या मूर्धन्य, कुछ भी बोल सकते हैं इसको, मूर्धा। इसमें क्या होता है? हमारा री आ जाता है, टै वर्ग के वही 4 वर्ण आ जाते हैं, ये रै आ जाती है, ये वाली सै आ जाती है। सै अलग अलग मिलेगी, इसको ध्यान में रखना। ये वाली सै जो षटकोण वाली सै या मूर्धन्य सै बोलते हैं, ये किससे बोले जाते हैं? मूर्धा से। किससे बोले जाते हैं? मूर्धा से। ऋतु रसाणाम मूर्धा, ऋतु रसाणाम मूर्धा किससे? मूर्धा से, मूर्धन्य से। री, टै वर्ग, वही पहला, दूसरा, तीसरा एंड चौथा वर्ण, रै, और ये षटकोण वाली सै, जिसको ये पेटपटी सै बोलते हैं, ये वाली सै, मूर्धन्य। इसके बाद आ जाता है हमारा लरी तुलसा नाम दंता, लरी तुलसा नाम दंतः या दंत है, लरी तुलसा नाम दंतः। इसमें लरी आ जाती है हमारी, तै वर्ग के वही 4 वर्ण आ जाते हैं, लै आ जाती हैं एंड ये सै आ जाती हैं। ठीक है, ये किससे बोले जाएंगे? हमारे दंतः, दांतों से बोले जाएंगे। किससे बोले जाएंगे? दांतों से। लरी, तै वर्ग के पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा वर्ण, मैं बार बार 4 लिख रही हूँ, पंचम इसमें नहीं आएगा। लै एंड सै, ये किससे बोले जाएंगे? दंता से। ये सूत्र हमने याद रखे हैं, सारे 8 सूत्र है, जिसे हमारा 1 नंबर पक्का हो जाएगा। इसको बार बार पढ़ के बार बार लिख लेते हैं तो अपने आप ही याद हो, जुबान पे चढ़ जाएंगे ये बिल्कुल। इसके बाद आता है हमारा उपुद मानिया नाम, उपुद मानिया नाम, उपुद मानिया नाम ओष्ठौ, उपुद मानिया नाम ओष्ठौ। जैसे उ और पै वर्ग, वही 4 वर्ण पै वर्ग के, और उपदमानीय नाम, उपदमानीय, उपदमानीय वर्ण किससे बोले जाएंगे? हमारे ओष्ठ, होठों से। किससे? ओष्ठ यानी कि होठों से। उपदमानीय बताया था मैंने, पै है, पै वाले पै, और कौन सा? फै, जो ये साइन होता है, ये भी वैसे तो पै वर्ग इसी के अंदर आता है, लेकिन ये साइन है, ये भी इसी के अंदर आएंगे। उपदमानीय किससे बोले जाएंगे? ओष्ठ, ओठों से बोले जाएंगे। इसके बाद आता है स्टूडेंट हमारा य, म, ढ, ण, न, म, नाम। जैसे मैंने बताया था कि जो भी पंचम वर्ण है वो हमारे किस में काउंट हो गए? जाके नासिका। किससे बोले जाएंगे? नासिका। अय, म, ढ, ण, न, म, नासिका। इनकी जो 5 वर्ण हैं, जो हर वर्ग का पंचम वर्ण है, हर वर्ग का पंचम वर्ण किससे बोला जाएगा? नासिका से। किससे बोला जाएगा? नासिका से बोला जाएगा। पंचम वर्ण किससे बोला जाएगा? नासिका से। इसके बाद आ जाता हमारा एदई, तऊ,
कंठ तालु, एदई तऊ कंठ तालु, ए और जो हमारी ऐ है, दो वर्ण हैं, ये किससे बोले जाएंगे? कंठ धन तालु, यानी कि इनको दोनों को मिला के बोला जाएगा। ए और आई किससे बोले जाएंगे? कंठ और तालु से। ए और आई किससे बोले जाएंगे? कंठ और तालु से। ये साथ साथ बोलने से याद हो जाते हैं। इसके बाद आता है हमारा ओदौ तु, ओदौ तऊ कंठ कंठ ओष्ठम, ओदौ तऊ कंठ ओष्ठम, ओ औ दोनों किससे बोले जाएंगे? कंठ धन ओष्ठ ओठ से, कंठ धन ओष्ठ ओठ से किससे बोले जाएंगे? कंठ धन ओष्ठ से बोले जाएंगे। ओदौ तु कंठोष्ठम, ओ औ किससे बोले जाएंगे? कंठ और ओष्ठ से बोले जाएंगे। ओदौ तऊ कंठोष्ठम, जैसे ये किससे बोले जाएंगे? ओ औ किससे? कंठ और ओष्ठ दोनों से इनकी ध्वनि निकलती है, दोनों को मिलाकर। इसके बाद आता है हमारे पास वकारस्य, वकारस्य दंत ओष्ठम, वकारस्य दंत ओष्ठम। जो वह है हमारा किससे बोला जाएगा? दंत ओष्ठ से, दंत और ओष्ठ दोनों को मिलाकर। कहाँ से निकलती है इसकी ध्वनि? दंत और ओष्ठ से। इसके बाद आती है हमारे पास जीवामूल्य, जीवामूल्य, जीवामूल्य नाम। जीवामूल्य वर्ण पढ़े थे हमने, एक उपध्मानीय पढ़े थे, एक जीवामूल्य। जीवामूलम, जीवा के मूल भाग से बोले जाते हैं। कौन कौन से थे? कै और क्या था? ख, कै और ख। पै उपध्मानीय में थे, ये किस में आएंगे? कै और ख में। कै और ख किस में आएंगे? जीवामूल्य में, जीवामूल्य में। इसके बाद आता है हमारे पास नासिका अनुस्वारस्य। इसके बाद आता है नासिका, नासिका अनुस्वारस्य, नासिका ये किससे बोला जाएगा? हमारा नासिका से। जो अनुस्वार किससे बोला जाएगा? हमारा नासिका से। किससे बोला जाएगा? नासिका से। डियर स्टूडेंट, आज का टॉपिक था ये हमारा उच्चारण स्थान का, जैसे अकु विसर्गजनिया नाम। ये सूत्र याद रखने हैं हमने। इचुषा नाम तालु, ऋतुषा नाम मूर्धाल, ऋतुलषा नाम दंता, उपउद्मानीय नाम ओष्ठौ, ऐवण नाम नासिका, एदौ तु कंठतालु, ओदौ तु कंठोष्ठम, वकारस्य दंतोष्ठम, जीवामूल्य जीवामूलम, नासिकानुस्वारस्य नासिका। इस प्रकार से ये ऐसा कंटेंट है जहाँ से हमें एक क्वेश्चन डायरेक्टली संस्कृत में और एक हिंदी में मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, तो ये हमारी छोटी सी शॉर्ट वीडियो है किसके? उच्चारण स्थान की। आप इसको देख लेना बार बार और इसको रिवाइज करना, इसके नोट्स बना लेना। अगर आपको मेरा कंटेंट सही लग रहा है, पसंद आ रहा है, तो प्लीज़ इसको शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक करें। एंड कोई भी एडवाइस देनी हो आपको, कैसे सीरीज चलानी है और कुछ पढ़ना है, तो वो भी मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।